हेलो बच्चों, गिवन एजुकेशन पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, गिवन एजुकेशन पर स्पेशल रेलवे की तैयारी कराई जा रही है। और सब बच्चों, मैं आपको याद दिला दूं कि हम यहाँ गिवन एजुकेशन पर मैथ का सबसे पहले चैप्टर नंबर सिस्टम से शुरुआत की है, जिसमें बच्चों हमारी नंबर सिस्टम की 5 क्लासें पूर्ण हो चुकी है। और बच्चों, यदि आपने हमारी 5 क्लासें नहीं देखी है तो कृपया आप हमारी सबसे पहले 5 क्लासें गिवन एजुकेशन के होम पेज पर जाकर के 5 क्लासें देख सकते हैं। और बच्चों, यदि आपने हमारी पिछली 5 क्लासें नहीं पढ़ी होगी तो बच्चों आज की क्लास के आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आने वाले हैं, यदि आपको नंबर्स के बारे में अच्छे से जानकारी नहीं होगी। तो बच्चों, मैं आप लोगों को बता दूं, कल हमने 5वीं जो हमारी क्लास थी, हमने वहां तक 10 नंबर तक क्वेश्चन कर चुके थे। और जो आज हम शुरुआत करने वाले हैं बच्चों, वो शुरुआत करने वाले प्रश्न नंबर 11 से। तो बच्चों, प्रश्न नंबर 11 क्या कहता है हमारा? पहली 8 विषम, बच्चों ये ध्यान दो, ये क्या लिखा है यहाँ, पहली 8 विषम अभाज्य संख्याओं का योगफल क्या होगा? तो बच्चों, पहली 8 विषम संख्या, सबसे छोटी विषम वो हमारी अभाज्य संख्या कौन सी होती है बच्चों? 2। फिर होती है बच्चों हमारी 3, फिर होती है बच्चों हमारी 5, फिर होती है बच्चों हमारी 7, फिर होती है 11। ऐसे ही बच्चों यहाँ होगी हमारी 17, एक होगी बच्चों यहाँ 13, एक होगी यहाँ 17, एक होगी बच्चों 23 और एक होगी बच्चों ऐसे ही हमारी 29। कितनी हो गई है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बच्चों, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि यहाँ जो हमारी ये एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो साथ में कौन सी संख्या, इसको हम 2 को क्या बोलते हैं बच्चों? कौन सी संख्या है? ये एक सम संख्या है। 2 एक कैसी संख्या है? सम संख्या है। और सम संख्या के साथ में 2 एक कौन सी संख्या है बच्चों? ये अभाज्य संख्या भी सबसे छोटी हमारी 2 ही होती है। तो बच्चों, लेकिन हमें बताना कौन से पहली 8 विषम अभाज्य संख्याओं का हमें क्या बताना है? योगफल बताना है। और जबकि बच्चों 2 क्या थी? हमारी सम संख्या थी। तो इसका मतलब बच्चों हमें 2 को क्या करना पड़ेगा? यहाँ छोड़ना पड़ेगा। तो बच्चों हमारी बाकी हमें 2 को छोड़ करके बाकी 8 का योगफल बताना है कि कितना होगा। एक बात बच्चों, यहाँ हमें जो ऑप्शन दिए गए हैं सबके इकाई अंक क्या है? अलग अलग है। अर्थात मैं भी यहाँ क्या करने वाला हूँ, जितनी भी हमारी ये 8 अभाज्य संख्या है इनका क्या करूँगा? इकाई अंक का योग करूँगा। जो भी हमारे इकाई अंक का योग होगा वही हमारे यहाँ चारों विकल्प में इकाई अंक होगा। तो बच्चों हम इकाई अंक से शुरुआत करेंगे। यहाँ 9 और 3 हो जाएंगे बच्चों 12, 12 में इकाई अंक होता है 2, 2 में 7 जोड़ेंगे बच्चों 19, 19 में इकाई अंक होता है 9, 9 में जो बच्चों जोड़ेंगे 3, 3 में हो जाएगा 12, 12 में इकाई अंक होता है 2, और बच्चों 2 और 1 3, 3 और 7 10, 10 में इकाई अंक होता है 0, और बच्चों 0 में 5 जोड़ेंगे 5, और बच्चों 5 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 8। जिस ऑप्शन का भी हमारा इकाई अंक 8 होगा तो बच्चों वही हमारा विकल्प होगा। तो 8 इकाई अंक किसमें बच्चों? हमारा ऑप्शन नंबर बी में। बच्चों, इतने आसान क्वेश्चन पूछे गए हैं एनटीपीसी और रेलवे की सभी परीक्षाओं में नंबर सिस्टम से, कि जिसको आप बिना पेन और बिना पेपर के कर सकते हैं। ऐसे ही बच्चों अगला क्वेश्चन करेंगे हम। अभी इसको उतारो आप। क्वेश्चन नंबर 12 है बच्चों। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं बच्चों, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 था वो कौन से एग्जाम में आया हुआ था? एनटीपीसी 2018 सेकंड शिफ्ट में आया हुआ था। और बच्चों जो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है ये भी एनटीपीसी 2018 फर्स्ट शिफ्ट में आया था। तो बच्चों यहाँ हमारे 12वें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? धनात्मक पूर्णांकों 60 और 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या होती है? बच्चों यहाँ पूछा जा रहा है कि जो हमारी 60 से लेकर के और 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होती है। बच्चों मैंने आपको इसको जल्दी से कैसे करेंगे, मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि हमारी बच्चों 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है? 15। बच्चों आपको पिछली क्लास यदि आपने नहीं पढ़ी है तो कृपया आप हमारी पिछली क्लास से पढ़ लीजिए।
और बच्चों 50 से लेकर के 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है हमारी? 10। यहाँ हमें पूछा क्या गया है बच्चों? 60 से 100 के बीच में पूछा गया है। तो बच्चों यहाँ क्या काम करेंगे हम? सबसे पहले हम यहाँ ज्ञात करेंगे, यहाँ 50 से लेकर के बच्चों 60 तक कितनी अभाज्य संख्या हमारी होती है। तो 50 से लेकर के 60 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है बच्चों? हमारी पहली अभाज्य संख्या होती है 50 से लेकर के पहली अभाज्य संख्या होती है 53, और फिर अगली अभाज्य संख्या होती है बच्चों हमारी 59। तो बच्चों 50 और 60 के बीच में हमारी दो अभाज्य संख्या पड़ती है। 50 और 60 के बीच में बच्चों हमारी दो अभाज्य संख्या पड़ती है। अर्थात मुझे पता है कि टोटल 50 से लेकर के 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है? 10। और जबकि बच्चों मैंने यहाँ क्या ज्ञात किया कि 50 से लेकर के 60 तक कितनी अभाज्य संख्या पड़ती है हमारी? 2 पड़ती है। यदि ये दो अभाज्य संख्या बच्चों में किस में से घटा दूं? 10 में से घटा दूं। ये दो अभाज्य संख्या किस में से घटा दूं बच्चों में? 10 में से घटा दूं। अर्थात यहाँ हमें मालूम हो जाएगा कि हमारी 60 से लेकर के 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है। तो बच्चों यहाँ 10, यदि मैं यहाँ 10 में से दो अभाज्य संख्या घटा दूं, ये कौन सी दो अभाज्य कहाँ से कहाँ तक थी बच्चों? ये 50 से लेकर के 60 तक। और जबकि हमें क्या बताना था बच्चों? यहाँ बताना था हमें 60 से लेकर के बच्चों 100 तक। तो इसलिए यहाँ इन दो को घटाया जा रहा है। मैंने 60 से पहले की मैंने संख्या पहली अभाज्य संख्या घटा ली, तो मैंने यहाँ 2 घटा ली, तो बच्चों कितना आ जाएगा मेरा यहाँ? 8। ऑप्शन कौन सा है हमारा? सही, डी। तो बच्चों ऐसे ही आसान आसान क्वेश्चन आए हुए हैं रेलवे में पिछली परीक्षाओं में, और जहां आपको बिल्कुल अच्छे से पढ़ाया जाएगा। आप हमारे साथ में जुड़े रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए। अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है बच्चों हमारा। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला जा रहा है? इनमें से कौन सी एक अविभाज्य संख्या है? अविभाज्य मतलब बच्चों यहाँ पूछा क्या जा रहा है? हमारी संख्या अभाज्य संख्या पूछी जा रही है। कौन सी संख्या पूछी जा रही है? अभाज्य। अविभाज्य का अर्थ भी यही है कि यहाँ हमें कौन सी संख्या बतानी है? अभाज्य संख्या बतानी है जिसको किसी भी संख्या से भाग नहीं किया जा सकता। तो बच्चों अभाज्य संख्या के केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं, या तो वो अपने आप खुद से कटेगी, या उसका एक गुणनखंड कौन सा होता है बच्चों? 1 होता है। तो इनमें से बताएंगे बच्चों हमारी अभाज्य संख्या कौन सी है? बच्चों यहाँ 121 किससे कट जाएगा? हमारा 11 से कट जाएगा। ये हमारी अभाज्य संख्या नहीं है बच्चों। यहाँ जिन संख्याओं का योग 3 से कट जाता है, ये संख्या 3 से कटने वाली होती है। तो बच्चों यहाँ 4, 5 और 1 6, ये किससे कट जाएगी? 3 से कट जाएगी। ये भी हमारी अभाज्य संख्या नहीं है। आएंगे बच्चों सी पर। सी से जाने से पहले बच्चों डी को देखेंगे। डी किससे कट रहा है? यहाँ 7 दूनी 14 और 7 या 21, ये 7 से कट रहा है। ये भी हमारी अभाज्य संख्या नहीं है। और बच्चों हमारी एक सी एक ऐसी संख्या है जिसको इसके केवल 2 ही गुणनखंड है बच्चों। या तो ये किससे कटेगी? 181 से कटेगी, या किससे कटेगी? 1 से। और जिसके 2 गुणनखंड होते हैं बच्चों, वो संख्या कौन सी होती है? अभाज्य संख्या होती है। हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। इसको भी उतारो बच्चों, बहुत आसान आसान क्वेश्चन है। बच्चों क्वेश्चन नंबर हमारा 14 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है बच्चों 1 से 20 तक अंकों में अभाज्य श्रृंखला है। बच्चों हमें बताना है कि 1 से लेकर के 20 तक हमारी क्रम से अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं। तो बच्चों यहाँ एक एक ऑप्शन को चेक करेंगे। 1 से लेकर के 20 तक बताने बच्चों हमारी सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2, और जबकि ऑप्शन ए कहाँ से स्टार्ट हो रहा है बच्चों? हमारा 3 से। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 पर जाएंगे बच्चों। 2, 5, 7, 9। बच्चों 9 एक ऐसी संख्या है जो कौन सी संख्या है बच्चों? ये विषम है, लेकिन कौन सी संख्या है? ये भाज्य संख्या है। अर्थात बच्चों ये ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 पर चलते हैं बच्चों। हमारी सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, ठीक है। फिर 3, 5, 7,
11, 13, 17 और 19। हाँ बच्चों, ये क्रम हमारा ऑप्शन नंबर सी क्रम बिल्कुल भाज्य संख्याओं का क्रम कैसे बिल्कुल सही से है। यहाँ कोई भी संख्या इनमें भाज्य नहीं है और सभी अभाज्य संख्याओं का यहाँ क्रम क्या है बच्चों, सही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा, सी हो जाएगा। डी भी क्या करते हैं बच्चों, यहाँ बच्चों हमारी एक जो अभाज्य संख्या दी गई है बच्चों, हमारी एक अभाज्य संख्या नहीं होती है। एक कौन सी संख्या होती है, विषम संख्या होती है। एक सबसे छोटी कौन सी संख्या होती है, विषम संख्या होती है। तो बच्चों हमारा ऑप्शन नंबर डी भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है हमारा, सी। उतारो बच्चों इसको भी। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है बच्चों हमारा, क्वेश्चन नंबर 15 बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला गया है, 2 अंकों की सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी यहाँ बच्चों छूट गया है, यहाँ बच्चों 2 अंकों की सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी, यहाँ लिखना है बच्चों अभाज्य संख्या का क्या अंतर होगा। बच्चों हमें यहाँ बताना है 2 अंकों की सबसे छोटी तथा 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्याओं का अंतर क्या होगा। बच्चों मैं आप लोगों को बता दूं, सबसे पहले हमें यहाँ सबसे छोटी 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य पता होना चाहिए और 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या मालूम होना चाहिए। हमारी 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है बच्चों 11। ये कितने अंकों की है, 2 अंकों की। और सबसे बड़ी 2 अंकों की अभाज्य संख्या होती है बच्चों हमारी 97। और उसने यही पूछा है कि हमारी सबसे छोटी और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या का अंतर क्या होगा। तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या का अंतर क्या है बच्चों, यहाँ 86। कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों हमारा, ऑप्शन नंबर डी। उतारो बच्चों, इतना आसान क्वेश्चन था, क्वेश्चन बहुत अच्छा था बच्चों। बच्चों अभी तक हम पढ़ रहे थे भाज्य और अभाज्य संख्याओं पर आधारित प्रश्न। बच्चों अब हम जो पढ़ने वाले हैं परिमेय और अपरिमेय संख्याओं पर आधारित प्रश्न पढ़ेंगे। तो यहाँ मैं आप लोगों को बता दूं हमारा टाइप 2 चलेगा बच्चों, परिमेय और अपरिमेय संख्याएं। टाइप 2 है बच्चों हमारा, टाइप 2। टाइप 2 क्या है बच्चों हमारा, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं। बच्चों टाइप 1 हमने क्या पढ़ा, भाज्य तथा अभाज्य संख्याओं पर आधारित प्रश्न पढ़े। और अभी हम क्या पढ़ेंगे टाइप 2 में बच्चों, परिमेय और अपरिमेय संख्याएं। बच्चों मैंने आपको परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में बच्चों संख्याओं के बारे में मैंने आपको पहली 4 क्लासों में बहुत अच्छे से समझाए। यदि आपने हमारी पिछली 4 क्लासें नहीं देखी है तो बच्चों आप कर सबसे पहले हमारी वे 4 क्लासें देखें जहां मैंने आपको परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में अच्छे से बताया है। तो बच्चों अभी हम यहाँ क्वेश्चन करने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लेंगे बच्चों यहाँ हम। बच्चों टाइप 2 में हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, यहाँ कौन सी एक अपरिमेय संख्या है। बच्चों यहाँ देख करके बच्चे क्या करेंगे कि बहुत बड़े बड़े ऑप्शन है, कंफ्यूज हो जाएंगे और क्वेश्चन को क्या कर देंगे, स्किप कर देंगे। जबकि बच्चों यहाँ हमें कुछ भी नहीं करना था, इसमें केवल सभी ऑप्शनों में एक अपरिमेय संख्या है। और बच्चों हम सब जानते हैं कि पाई एक कौन सी संख्या होती है, पाई एक कौन सी संख्या है बच्चों, अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी। हमें कुछ भी चेक नहीं करना था, हमें मालूम है कि बच्चों पाई एक कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और जो पाई का 22/7 मान होता है बच्चों, वो क्या होता है, एक परिमेय संख्या होता है। बच्चों परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या क्या होती है, यहाँ परिमेय संख्या बोलते हैं बच्चों जिसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। और अपरिमेय संख्या कौन सी होती है बच्चों, अपरिमेय संख्या कौन सी होती है, जिसको हम बच्चों p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते।
उनको कौन सी संख्या बोलते हैं हम? अपरिमेय संख्या। अर्थात बच्चों पाई को हम किस रूप में नहीं लिख सकते? पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो बच्चों पाई हमारी कैसी संख्या हो गई है? अपरिमेय संख्या हो गई है। अगला क्वेश्चन करेंगे बच्चों। बच्चों ये हमारे यहाँ देखो ध्यान से सुनो, सी एक ऐसा ऑप्शन है जिसको हम किस रूप में लिख सकते हैं बच्चों? पी बाई क्यू की फॉर्म में। यहाँ से मैं दशमलव हटाऊंगा और जितने भी हमारे दशमलव के बाद जितने भी अंक है बच्चों, यहाँ मैं क्या लगा लूंगा? उतनी ही जीरो लगा लूंगा और नीचे क्या हो जाएगा बच्चों? हमारी एक यहाँ क्या क्या बन जाएगा? हमारा क्यू मिल जाएगा यहाँ से। तो बच्चों इस संख्या को भी हम किस रूप में लिख सकते हैं? पी बाई क्यू के रूप में। और ऐसे ही बच्चों हमारा ऑप्शन नंबर डी है, यहाँ से भी हम दशमलव हटाएंगे और नीचे जितने हमारे दशमलव के बाद अंक है उतनी क्या लगा लेंगे बच्चों? जीरो। तो इस नंबर को भी हम किस में लिख सकते हैं बच्चों? पी बाई क्यू के फॉर्म में। एक पाई एक ऐसी संख्या है जिसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। अगला क्वेश्चन है बच्चों, टाइप 2 का दूसरा क्वेश्चन है बच्चों। हमारा क्वेश्चन बहुत ही अच्छा दिया गया है बच्चों। कौन सी एक अपरिमेय संख्या नहीं है? अर्थात बच्चों इसका मतलब ये है कि हमारी तीन एक हमारी अपरिमेय संख्या दी है और हमसे ये पूछ रहा है कि परिमेय संख्या कौन सी है। बच्चों यहाँ बोला गया कि कौन सी एक अपरिमेय संख्या नहीं है, हमें बतानी कौन सी संख्या है बच्चों। इसका मतलब तीन यहाँ ऑप्शन में क्या दी गई होंगी? अपरिमेय संख्या दी गई होंगी और एक ऑप्शन ऐसा है जो कौन सी संख्या है बच्चों? परिमेय संख्या है। वही हमें यहाँ देखनी है बच्चों। कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जिसकी गुना करने पर बच्चों क्या आ जाए? 5428 आ जाए। अर्थात ये कौन सी संख्या है? हमारी अपरिमेय संख्या है। और पाई भी अभी अभी हमने ज्ञात किया था कि पाई एक ऐसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और बच्चों 6084 एक ऐसी संख्या है जो किसका वर्ग है बच्चों? 78 गुना 78। तो बच्चों बाहर क्या आ जाएगा यहाँ? 78। तो 78 एक कैसी संख्या है बच्चों? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या में होती है जिसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसको भी हम 78 को किस फॉर्म में लिख सकते हैं प्यारे बच्चों? किस फॉर्म में लिख सकते हैं? पी बाई क्यू की फॉर्म में। यहाँ जिसके हर में कुछ भी नहीं होता उसके हर में क्या लिख लेते हैं बच्चों? एक। तो इसको भी हम किस रूप में लिख सकते हैं बच्चों? इसको किस रूप में लिख लिया हमने? पी बाई क्यू की फॉर्म में। और जिस संख्याओं को हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं कौन सी संख्या होती है? परिमेय संख्या होती है। तो बच्चों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी। बच्चों कोई भी एक ऐसी संख्या नहीं है जिसकी गुना करने पर 7682 आ जाए। कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जिसकी गुना करने पर 7682 आ जाए। अर्थात ये तीनों संख्या हमारी कौन सी संख्या है बच्चों? ए, सी और डी कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या। और पूछी कौन सी संख्या गई थी हमसे? परिमेय संख्या कौन सी है? बच्चों यहाँ बताना था कौन सी एक अपरिमेय संख्या नहीं है। बाकी तीन हमें अपरिमेय संख्या दी गई है और एक ऐसी संख्या होगी इसका मतलब जो परिमेय संख्या है। तो कौन सी थी हमारी परिमेय संख्या बच्चों? 6084, रूट 6084। तो उतारो इसको। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है यहाँ हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 में 0.125 को और जिसके ऊपर क्या है बच्चों? 12। 125 के ऊपर क्या है यहाँ? 12 को परिमेय संख्या के रूप में लिखो। बच्चों मैं आप लोगों को सबसे पहले यहाँ बता देना चाहता हूँ कि जिस संख्या पर हमारा बार होता है, यहाँ बार किस पर है बच्चों? 1.25 के ऊपर क्या है बच्चों? यहाँ बार है। इसके ऊपर क्या दिया गया है? यहाँ बार। तो बच्चों क्या करेंगे? जितनी संख्याओं के ऊपर बार होता है हमारा, जितनी संख्याओं के ऊपर हमारा क्या होता है? बार होता है, उतने ही यहाँ हर में क्या लिख लेते हैं बच्चों? 9 लिख लेते हैं। तो यहाँ कितने 9 हो जाएंगे बच्चों? 3 9 हो जाएंगे। कितनी संख्याओं के ऊपर हमारा बार था? 3 संख्याओं के। और जिस संख्या के ऊपर बार नहीं होता है बच्चों, जिस संख्या के ऊपर बार नहीं होता है उसको क्या कर लेते हैं? बाकी संख्या में से क्या कर लेते हैं? माइनस कर लेते हैं। तो बच्चों यहाँ 125 के ऊपर से हमने बार हटाया तो नीचे क्या लिखेंगे? यहाँ 999। और बच्चों जिस संख्या के ऊपर बार नहीं होता है वो इसमें से
क्या कर लेंगे, 125 में से माइनस कर लेंगे। तो किस संख्या के ऊपर बार नहीं है, 0 के। तो बच्चों 0 माइनस करेंगे तो वापस से क्या मिल जाएगा हमें, 125, और नीचे क्या मिलेगा हमें, 999। तो बच्चों कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, ऑप्शन नंबर सी सही है। इसको भी उतारो बच्चों, बहुत आसान। और ये क्वेश्चन आया हुआ है RRB JEE 2019 फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ है बच्चों। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है बच्चों, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 आया हुआ है RRB JEE 2019 में आया हुआ है, इसमें पूछा क्या गया है, 5.025 को भिन्न के रूप में लिखना है। बच्चों हमें इसको किसके रूप में लिखना है, भिन्न के रूप में। किसको, 5.025 को किसके रूप में लिखना है, भिन्न के रूप में। बच्चों मैं आप लोगों को बता दूं, जहां हमारी दशमलव होती है उसको हटाएंगे और दशमलव के स्थान पर क्या लिखेंगे, 1। और जितनी भी दशमलव के बाद हमारे अंक होते हैं उतनी क्या लगा लेंगे, 1 के पीछे बच्चों 0, 1 2 3। तो कितने अंक थे हमारे दशमलव के बाद, 3 अंक थे, इतनी क्या लगा ली हमने यहाँ, 0। अब बच्चों हमारा क्वेश्चन कैसा हो गया, भिन्न के रूप में हो गया। लेकिन बच्चों यहाँ हमारे ऑप्शन इससे अलग है। अब इसको क्या करना पड़ेगा, हमें थोड़ा यहाँ सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो बच्चों इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम, यहाँ 25 से काटेंगे इसको, 25 दूनी 50 और 25 ही कम 25 कितनी बार कटेगा बच्चों, ये 201 बार। और इसको 25 से काटेंगे, 25 चौका 100। तो बच्चों कितना हो गया है, 201, और हर में हो जाएगा नीचे 40। तो बच्चों इसको 40 से काटेंगे, कितनी बार कटेगा है, 4 पंजे 20, 5 बार कटेगा। और बच्चों कितना बच गया यहाँ, 1 बच गया। जो ऊपर शेष बच जाता है उसको ऊपर अंश में लिखेंगे और जिससे भाग दे रहे थे वो नीचे। तो बच्चों हमारा कौन सा आंसर सही हो गया, कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी सही है। उतारो इसको भी बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा रेलवे के एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 ये बार बार पूछा गया है रेलवे में बच्चों, और रेलवे में ही नहीं, ये क्वेश्चन लगभग सभी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो बच्चों ये हमारा इसीलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बन जाता है, हमारा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 का क्या दिया गया है, 1/5 + √3। तो इसका क्या करना है बच्चों, हमें परिमेयकरण करना है। तो इसका जब हम 1/5 + √3 का क्या करेंगे बच्चों, परिमेयकरण करेंगे। तो बच्चों ध्यान रखना है, जब भी हमारे सामने इस तरीके का क्वेश्चन दिखाई दे, इस तरह का क्वेश्चन दिखाई दे, तो करना क्या है बच्चों, बस जो ये चिन्ह है हमें इसके उल्टे से क्या करना है, गुना करना है। अर्थात मैं ये बोल रहा हूँ बच्चों, यदि यहाँ प्लस का है तो हमें यहाँ प्लस की जगह केवल कौन सा चिन्ह रखना है, बस माइनस का। और यदि ये चिन्ह यहाँ प्लस की जगह माइनस का होता तो बच्चों फिर हम माइनस की जगह की कौन सा चिन्ह रखते हैं, यहाँ ऊपर नीचे बच्चों, यहाँ रखते फिर हम प्लस का चिन्ह। तो बच्चों अभी हमारे पास में कौन सा चिन्ह है, यहाँ प्लस का है। तो इसीलिए हम ऊपर नीचे यानी हर और अंश में किससे गुना करूँगा मैं, माइनस के चिन्ह के साथ में। तो यहाँ हो जाएगा बच्चों 5 - √3, और यहाँ भी 5 - √3। बच्चों में आप लोगों यहाँ क्या हो जाएगा, हमारा ऊपर कितना हो जाएगा, 5 - √3, और नीचे कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये 5 + √3, और ये भी 5 - √3। तो बच्चों हम ऑप्शन पर ध्यान देंगे, यहाँ हमारा किस ऑप्शन में अंश में 5 - √3 है। तो कौन से ऑप्शन में है बच्चों, केवल एक ही ऑप्शन हमारे पास में ऐसा है, ऑप्शन नंबर ए। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन ए। लेकिन बच्चों इसको पूरा सोल्व करेंगे हम, आप जिससे कि आप इस क्वेश्चन को अच्छे से सीख पाएं। बच्चों आप लोगों को क्या ये दिखाई नहीं दे रहा है कि ये किसके बराबर होता है, a² - b²। बच्चों जो ये हमारा ये किसके बराबर होता है, a² - b²। a² - b² क्या होता है, एक बार इसको प्लस करते हैं और एक बार क्या करते हैं बच्चों, इसको माइनस। और ये भी एक बार प्लस है एक बार माइनस है। अर्थात बच्चों ये क्या है, यहाँ हमें क्या दिखाई दे रहा है, 5 - √3, और अपॉन क्या है बच्चों, यहाँ इसकी जगह क्या लिखेंगे बच्चों, हम ये लिखेंगे।
तो 5 का क्या कर लेंगे यहाँ स्क्वायर कर लेंगे माइनस, और √3 का क्या कर लेंगे बच्चों यहाँ स्क्वायर कर लेंगे, और ऊपर हो जाएगा 5 माइनस √3, और नीचे हो जाएगा बच्चों ये हो जाएगा 25, और ये हो जाएगा हमारा √3 का स्क्वायर करेंगे तो बच्चों √3 से स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो बच्चों क्या बचेगा हमारा 3, और नीचे क्या बचेगा बच्चों ऊपर बचेगा हमारा 5 माइनस √3, और नीचे बचेगा बच्चों 25 माइनस 3, तो नीचे बचेगा बच्चों हमारा 22।